हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम, मेरी क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है लीबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, लीबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। ये स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है, कभी कभी इसके स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और मोस्टली ये स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है। तो इसके स्टेटमेंट क्या बोलता है कि लेट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई एंड लेट fn be a sequence of measurable functions such that। ठीक है, g कैसा है आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है किसमें e पर, और fn कैसा है एक मेजरेबल फंक्शन का सीक्वेंस है। ठीक है, such that mod of fn is less than equals to g on e and limit n tends to infinite fn is equals to f almost everywhere on ई। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, दैट मीन्स आपका क्या होता है, ये मेजर थ्योरी में यूज हो रहा है आपका। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई मतलब उसके पास के ही। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब उसके नियर बाई पॉसिबिलिटीज है। ठीक, देन इंटीग्रेबल ई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन। ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, क्या दिया है पता है ना कि जी इंटीग्रेबल फंक्शन है ई पे, एफ एन कैसा है आपका एक मेजरेबल, एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन का। तब मॉड एफ एन लेस देन जी ऑन ई और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इक्वल्स टू एफ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। तब आपको क्या बताना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये पूरा है, तब आपको ये बताना है कि इंटीग्रेबल ई ऑफ एफ किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। ठीक, तो सबसे फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, जो हमको दिया है और जो हमको प्रूफ करना है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम प्रूफ में क्या करेंगे, गिवन दैट कि जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई एंड लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ एफ एन लेस देन इक्वल जी ऑन ई एंड लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इक्वल एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई। देन वी हैव टू शो दैट इंटीग्रेबल ई ऑफ एफ इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ई ऑफ एफ एन। ठीक, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो स्टेटमेंट था सेम एज इट इज उसी को ही लिखा है। अब बस क्या किया, दिया है करके, और हमको प्रूफ क्या करना है ये बताया है। ठीक है, ठीक, अब चूंकि एफ एन कैसा है इंटीग्रेबल ओवर ई है। ठीक है, कैसा है आपका, सिंस चूंकि आपका जो एफ एन है वो क्या है, इंटीग्रेबल ओवर ई है। फर्दर मोर इट फॉलोज दैट, क्या फॉलो करेगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इक्वल्स टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई एंड मॉड ऑफ एफ एन इज लेस देन इक्वल जी ऑन ई। दैट मीन्स देखो एफ एन चूंकि लिमिट अगर आप ले रहे हो तो वो एफ के बराबर है। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ एफ लेस देन इक्वल जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, ऐसा आप लिख सकते हो। हेंस एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई। तो यहाँ से चूंकि एफ इंटीग्रेबल ओवर एफ एन क्या था आपका, इंटीग्रेबल ओवर ई था, यहाँ से क्या निकल गया कि एफ इज इंटीग्रेबल ओवर ई निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे किसको, एच एन को। कैसे सेट करेंगे हम कि एच एन इज इक्वल्स टू एफ एन प्लस जी में। ठीक है, जी क्या था, एक फंक्शन था ना, शुरू में ही बता दिया था कि जी इज द इंटीग्रेबल, यहाँ पर बताया है ना जी बी ने इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई करके। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या किए, सेट किए हो फॉर ईच एन के लिए क्लियरली, जहाँ पे एच एन कैसे हैं आपके नॉन निगेटिव है। ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं है, और कैसे हैं आपके इंटीग्रेबल फंक्शन है हर एक एन के लिए। देयरफॉर बाय फोटोज लेमा, फोटोज लेमा क्या बोलता है, फोटोज लेमा इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ प्लस जी। अगर हम दो फंक्शन के लिए, फोटोज लेमा तो हम सिर्फ एफ के लिए लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसके लगा रहे हैं, एफ प्लस जी के लिए। तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन प्लस जी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एफ क्या था आपका, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन इज इक्वल्स टू एफ था। ठीक है, तो आप ऐसा कर दिए। ठीक, चूंकि यहाँ पे इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, दोनों फंक्शन पे ऑपरेट होंगे अलग अलग, यहाँ पे भी एज इट इज एफ एन पे भी और जी पर भी। जी और जी वाले एक जैसे हैं, कैंसल आउट हो गए, तो बच्चे क्या यहाँ पे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि लिमिट इंटीग्रेबल ऑफ ई
एफ क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। क्लियर है यहाँ तक के? सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली कंसीडर अ सीक्वेंस। अब हम एक वैसे ही सीक्वेंस कंसीडर करेंगे। कैसा सीक्वेंस? जैसा आपका कैसा था, आपका एफ था, ठीक है, जैसे आपका सीक्वेंस कैसा लिए थे, एफ एन एक सीक्वेंस था ना, सेम वैसे ही क्या करेंगे आप, एक सीक्वेंस क्या लेंगे, के एन ऑफ द फंक्शन डिफाइन बाय, जिसको हम कैसा डिफाइन करेंगे, के एन माइनस एफ, के एन माइनस जी माइनस एफ एन। देन वी सी दैट कि के एन इज नॉन निगेटिव। तब हमको क्या पता चल रहा है कि के एन कैसे है आपके, नॉन निगेटिव और इंटीग्रेबल फंक्शन, क्योंकि आप पहले से ही जान रहे कि एच एन लिए थे, तो एच एन भी कैसे थे, नॉन निगेटिव और इंटीग्रेबल फंक्शन था। तो आपने सेम वैसे ही सीक्वेंस लिया है के एन, तो वो भी क्या होगा, नॉन निगेटिव और इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर ईच एन। हेंस अगेन हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फोटोज लेमा यूज करेंगे, अगेन बाई फोटोज लेमा। फोटोज लेमा से हमको क्या मिलेगा कि इंटीग्रेबल ऑफ ई जी माइनस एफ लेस देन इक्वल लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई जी माइनस एफ एन। फिर से एफ की जगह क्या आ गया आपका, एफ एन। फिर से आप इंटीग्रेबल की प्रॉपर्टी, चूंकि यहाँ माइनस हो प्लस हो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों के साथ ऑपरेट होगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी दोनों के साथ ऑपरेट हो गया। फिर से यहाँ दिख रहा था जी और जी आपकी क्या हो रहे थे, कैंसिल। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। इसको आप क्या दे दोगे, इक्वेशन 2 दे देंगे। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी है, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा, देखो 1 और 2 से f से बड़ा कौन है, ये है, ठीक है, 1 ये था ना और 2 क्या था, ये है। तो दोनों को मिलाएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा कि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ई एफ एन, लिमिट के ऊपर बार है यहाँ पर, लेस देन इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ, ये लेस देन होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। क्लियर है? यहाँ से क्लियर हो रहा है? ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि ये सभी क्या हैं आपके बराबर है, कौन, कि इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ बराबर है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन, और लिमिट अपर लिमिट ये लोअर लिमिट के लिए है, ठीक है। तो क्लियर है, इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, सीधा सा, चूंकि ये अपर और लोअर दोनों बराबर है, दैट मीन्स हम उसको एक बार क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर है, दैट मीन्स इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ इज इक्वल होंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इंटीग्रेबल ऑफ ई एफ एन के। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। क्लियर है, आपको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। यहाँ से ये दोनों बराबर है, तब पर लोअर ना लिख के उसको एक बार हम लिख देंगे, वही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है ना। अब हम एक नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ठीक, नेक्स्ट थ्योरम का नाम है लीबेक मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, ठीक है, लीबेक मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ये भी स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है, दूसरा थ्योरम है ये क्या हो जाएंगे आपके कि लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव मेजरेबल फंक्शन। अब एफ एन कैसा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, नॉन निगेटिव मेजरेबल फंक्शन का, और एफ इज इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अ सेट ई। तब आपको प्रूफ करना है कि इंटीग्रेबल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन के, ठीक है, ठीक है ना। अब इसके लिए जो दिया है हम फिर से वही लिख लेते हैं पूरे स्टेटमेंट को फिर से, कि गिवन दैट कि लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव मेजरेबल फंक्शन एंड लेट एफ इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अ सेट ई, देन वी हैव टू शो दैट इंटीग्रेबल ऑफ एफ किसके बराबर होंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एन के, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इंटीग्रेबल किसके बराबर होता है, लिमिट के, ठीक है। क्लियर है, इट इज गिवन दैट, हमको क्या गिवन दैट है, अभी हमने कहा है कि एफ एन कैसा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एफ एन चूंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब समझ रहे हो ना
कि F1 लेस होगा F2 से, F2 लेस होगा F3 से, F3 लेस होगा F4 से, ऐसा ऐसा आपका बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज होते जा रहे हैं ना, दैट मीन्स ये कैसा इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और क्या दिया था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट Fn इज इक्वल्स टू क्या दिया था F। ये दो चीजें आपको दी थी, देख लीजिए, दिया है ना, ये दो चीजें स्टेटमेंट में भाई, ये दिया है और F कैसा है, नॉन इंक्रीजिंग है, तो ये दिया है उसी को हमने लिखा है, और F इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स ऐसा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि thus Fn इज लेस देन इक्वल F फॉर ईच n, हर एक n के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको फिर से इसको लिख दिया कि इंटीग्रेबल, दोनों साइड आप क्या लगा दिए, इसमें इंटीग्रल लगा दिए, तो इंटीग्रल हो गया Fn लेस देन F इंटीग्रेबल ऑफ F फॉर ईच n, ठीक। अब इसमें आप क्या करोगे, लिमिट कर दोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट इंटीग्रेबल ऑफ Fn लेस होगा इंटीग्रेबल ऑफ F के। फिर से यहाँ पे आप क्या लगाओगे, चूंकि पोटोस लेमा से क्या होता है कि इंटीग्रेबल ऑफ F, इसको आप क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनाइट इंटीग्रेबल ऑफ Fn लिख सकते हो, इसको आप दे दोगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, यहाँ पे क्या था, ये लेस था, ये बड़ा, ठीक, इससे बड़ा ये है F, और F से बड़ा कौन है, लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वी कैन शो दैट, हमें क्या शो करना है कि इंटीग्रेबल ऑफ F इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट अपर F ऑफ n, इसको आप दे दोगे इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को मिलाओगे, 3 और 4 को मिलाओगे तो फिर से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि यहाँ अपर है, ये लोअर है, दोनों ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों F के बराबर है, दोनों बराबर है, दैट मीन्स क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेबल ऑफ F इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट इंटीग्रेबल ऑफ F n, ठीक है, क्लियर है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या लगा लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेबल है, जो हम स्टार्टिंग में भूल गए थे, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। क्या किया है, ये सबसे इजी थ्योरम था, इसमें आपको पूरा लिखा वही है जो दिया गया है, सीक्वेंस बनाया, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, ये आपको दिया हुआ था, दैट मीन्स आपने ये यहाँ पर लिया, इसमें लिमिट लिया, अब फोटोज लेमा लगाया, फोटोज लेमा से आपके क्या हो गए, इक्वल आ गए, क्योंकि ये किसके बराबर है, लोअर के, तो इसी को आप किसके लिए लिख सकते हो, अपर के लिए भी लिख सकते हो। जब दोनों को आप मिलाओगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू।